अगर आप लोगों का भी कोई भी जमीन संबंधी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो कंप्यूटर की 99 सर्च कीजिए, ऐसा इंटरफेस मिलेगा। पेज को लाइक कर लें और वहां से आप मैसेज भी भेज सकते हैं। देखिए पूछ रहे हैं मेरे पास जो है 3 बीघा जमीन है और जो मेरे पिताजी जो बंधु जो है बस्ती लिए जो है दरभंगा महाराज से जमीन मेरे कब्जे में है। ठीक है, बंदोबस्त लिए और दरभंगा महाराज से जो है इनके कब्जे में जमीन है, बिल्कुल ठीक है। उसका अभी तक जो रिसिप्ट जो है कट रहा है और मेरा जमीन कब्जे में है, लेकिन नया सर्वे में उसका खतियान मुझे नहीं मिला, उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, देखिए अगर आपको वो रिसिप्ट कट रहा है ना और नया सर्वे में खतियान नहीं मिला तो ये देखना है कि खतियान किसी और के नाम से चला गया क्या, वो आपको उसी समय उस रिसिप्ट के आधार पे करा लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नहीं हुआ अगर सर्वे मान लेते हैं तो सर्वे किसके नाम से हो गया ये चीज़ जो है आप स्पष्ट नहीं किए हैं। अगर सर्वे जो है मान लेते हैं किसी थर्ड पार्टी के नाम से हो गया, मतलब कोई और किसी के नाम से हो गया, तब आप कोर्ट के द्वारा करवा सकते हैं सुधार उसका टीएस फाइल करके। ठीक है, और जमीन का जो है कब्जे में रखें। हाँ, आप जो है इसमें जो आपको है ये खतियान जो नहीं मिला है उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, कोर्ट में टीएस फाइल करेंगे, जो आपके पास बंदोबस्त का कागज है वो आपको दिखाएंगे जो आपको मिला है। ठीक है, और उस पर अगर यही एक प्रोसेस है जिससे आपका सुधार हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता, इसलिए कि टाइम हो गया, पहले सुधार का मौका था, अब जो है वो सारा पावर न्यायालय के पास दे दिया गया है। देखिए इनका सवाल है कि गुड इवनिंग सर, ये पूछ रहे हैं कि सर इससे पहले भी मैं आपको मैसेज किया, आज मेल कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है वो आप जवाब देंगे। ठीक है, जो मेरा नाम जो है आलम है और मैं जो भी है वो गया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं और अभी इंडिया से बाहर हूँ, सऊदी अरब में। ठीक है, बहुत ये धन्यवाद। और आप जो है आप ये पूछ रहे हैं गांव के कुछ लोग जमीन का जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी हेल्प करें, बताएं हम जो है हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको जो है अपना ज़मीन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पापा 1955 में ज़मीन जो खरीदे थे जिसका केवाला हुआ है और ज़मीन जमाबंदी और रसीद अब तक 2021 जो है रसीद भी अपडेट है। मेरे पापा जिससे ज़मीन खरीदे उसे दादा जो है उसके दादा रजिस्ट्री किए थे। अब पोता कहता है कि ज़मीन मेरा है और खतियान 1919 में जो है ज़बरदस्ती ज़मीन जोत लिया था। मैंने 144 धारा किया कोर्ट से नोटिस जो है मेरे पास और उसके पास मैं अपनी ज़मीन का पूरा कागज़ फ़ोटो कॉपी करा के पुलिस स्टेशन कर्मचारी सीओ को दे दिया है हर जगह जो है और थाना कर्मचारी जो भी है ना सीओ जगह जो है कोर्ट में भेज दिया और कोर्ट से हमको जवाब मिला कि आपका कागज सही है और आप जमीन के मालिक हैं, जबकि दूसरा पार्टी ने कर्मचारी से मिलकर जो है सीओ से जो है वो कोर्ट गया, सिर्फ एक ही बात बोलता है जमीन मेरी खतियानी है। जब मैं जॉब के लिए इंडिया से बाहर आया तो फिर मेरे ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और मेरे जो है बटेदार को बोलता है कि तुम खेत छोड़ दो, ये खेत मेरा है। ठीक है, अकेला आदमी हूँ, एक ही कमाने वाला, घर पर जो है मर्द की सूरत में और सब लेडीज़ लोग जो है, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। ठीक है, उसके बाद जिस ज़मीन सेफ हो जाए और सर्वे हो तो उसमें भी कोई परेशानी ना हो, जो खाता है ज़मीन मेरी खतियानी है, उसके साथ क्या कानूनी कार्रवाई जो है ये ठीक है, प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल हम आपको बेस्ट तरीका बताते हैं। आप 144 किए ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड नहीं होता, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो एक तरह से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और अगर आपका दावा 100% सही है, आपने ज़मीन रजिस्ट्री कर लिया और दाखिल खारिज करा के अगर 2021 तक उस पर बने हुए हैं तो डटे रहिए। हम आपको बताते हैं कि अगर वो उस पर अब जो है फाइट करना चाहता है तो आप उस पर तुरंत टीएस फाइल कर दीजिए। ठीक है, और जो है कोर्ट से केस फाइल कीजिए, ये सिविल कोर्ट से कीजिए आप और कहीं से मत कीजिए। ठीक है,
और बहुत सारा प्रोसेस है करने का, लेकिन यहाँ से कीजिए। ये न्यायालय है और न्यायालय में जो आपको पता है कि मुख्यमंत्री भी जेल जाता है, डीएम भी जेल जाता है, आप समझ लीजिए आज तक कोई बचा नहीं। आप देख लीजिए बड़ा से बड़ा मिनिस्टर हो, ये सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, तो यही बात है न्यायालय का कि न्यायालय का एक अपना तरीका होता है, एक कानून होता है, एक लॉ होता है और उसका जो निर्णय दे दिया गया तो वो सदा के लिए वैलिड होता है। तो आपको सबसे बेहतर है कि अगर वो दावा करता है, ठीक है, उसका नाम का खतियान तो होगा ही, लेकिन खतियान क्यों नहीं होगा, लेकिन 1955 में ही जब उस जमीन को केवाला कर दिया गया, वो केवाला हुआ, तो यानी उसके बाद वो जमीन जो है आपका दाखिल खारिज हुआ, तो फिर कोई प्रमाण नहीं रह जाता और वो अब उसको आप लंबे समय से रख रहे हैं और अभी तक 2021 तक रसीद कटा रहे हैं, तो ठीक है, अब उसको जो है उस चीज़ के लिए लालच है और उससे ज़बरदस्ती करना चाहता है, मतलब एक दबंगई तौर पे जो है कब्जा करना चाहता है, तो सीधी बात है। तो इसके लिए आप न्यायालय से जो है उस पर नोटिस कीजिए। नोटिस करने के बाद उसके पास वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ पे हर चीज़ का जो है सही साक्ष्य देना होता है, तो ये बेस्ट उपाय है। और उसके बाद अपने जो है वो कब्जा करने के लिए भी नहीं आएगा, और अगर वो क्या कहते हैं वो आएगा, अपना कुछ भी उसके पास प्रूफ होगा वो अगर दिखाएगा तो कोर्ट में शामिल होगा, नहीं होगा तो आपका डिग्री हो जाएगा और उस डिग्री को कोई अधिकारी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और कुछ भी सजेशन के लिए आप फेसबुक अगर यूज करते हैं तो कंप्यूटर की 99 करके जो है मैसेज कीजिएगा। मैसेज में थोड़ा बात अगर स्पष्ट आप कर दीजिएगा, है ना, तो हम समझ जाएंगे, तो फिर हम आपको और जो भी जरूरत होगा हम गाइड करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं मेरे पास जो है 3 बीघा जमीन है जो कि मेरे पिताजी बंदोबस्ती, ये ठीक है, इनका जो है सवाल जो है थोड़ा देर पहले मिला था। अगला जो सवाल है कि सर जो है 1931 में जमीन जो है कोई एक तरह से खरीद किया 3 कट्ठा, उसमें मेरे दादाजी खरीद लिया जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ। 1980 में जमींदार मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी करा दिया, लेकिन 11 डिसमिल जमीन सर्वे हुआ और उसमें उसके बारिश 2017 में 3 कट्ठा रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक है, पुराना खेसरा 1545। देखिए ये इसमें जो है ना 1931 में जमीन जो है खरीद किया 3 कट्ठा जो है ना आपने बोला है, उसमें मेरे दादाजी खरीद लिया, ठीक है, और उसका रजिस्ट्री नहीं हुआ, मतलब जो है सिर्फ जमींदार जो है दादाजी के नाम से जमाबंदी करा दिया, लेकिन 11 डिसमिल सर्वे हुआ, ठीक है, तो उसमें से ठीक है सर्वे 11 डिसमिल हो गया, लेकिन 3 कट्ठा था तो थोड़ा उसमें ज़्यादा ही होना चाहिए था। उसके जो है उसमें से 2017 में 3 कट्ठा रजिस्ट्री करवा लिया, पुराना खेसरा 1545। देखिए हम आपका जो है क्वेश्चन एक तरह से आपने समस्या नहीं बताया कि आपको समस्या क्या आ रहा है, थोड़ा सा अगर समस्या स्पष्ट कर देते तो हम बेहतर तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बारिश है भी, अगर वो आपका पहले से रजिस्ट्री ज़मीन है और आपका जो है एक तरह से ज़मीन है और आपका जो है एक तरह से सर्वे भी हुआ है, तो कोई तरह का जमाबंदी भी पहले से कायम था, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बार समस्या क्या है एक बार वो स्पष्ट कर देते तो हम बेहतर तरीके से आपको उपाय बता सकते थे। ये पूछ रहे हैं सर जमीन 1900 जो है यानी ये 59 में रजिस्ट्री हुआ मेरे परदादा के नाम से, लेकिन वो जो है भारत सरकार हो गया, तो भारत सरकार पे केस कीजिए, ठीक है। भारत सरकार, देखिए सूट बहुत सारा होता है, बंटवारा के लिए सूट अलग होता है, कोई चीज़ सुधार के लिए अलग सूट होता है, कोई जबरन कब्जा करता है उसके लिए अलग सूट होता है। तो भारत सरकार पे आपको जो है केस फाइल करना है, भारत सरकार को नोटिस जाएगा, ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा अगर आपको ज़मीन है उसका जो मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, अगर आप मुआवजा नहीं लेंगे, अगर वो आपका आप ही के दखल में ज़मीन है तो उसका सुधार कर दिया जाएगा, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो है दूसरा आदमी कब्जा कर रखा है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बेच रहा है, सर्वे में किसी के नाम से सर्वे हो गया, हमारे पास 1914 का खाता है पर रसीद नहीं है, ऑनलाइन दादा के नाम से जमाबंदी है पर उसमें खाता जो है खेसरा 00 लेके कुछ भी रसीद है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रसीद जो है वो जो भी है, लेकिन खतियान है कि नहीं वो बात देखना है, खतियान जो है वो है, ठीक है। खतियान जो है ओरिजिनल आप पुराना 1914 वाला होना चाहिए, या 1905 में था, या कहीं 1914 आया, 1906 आया, कहीं ये सब जो भी, तो एवरेज जो है 1905 का है, जो फिर ओल्ड खतियान है वो होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और नया खतियान जो है वो भी होना चाहिए जो अभी बना है। अब उसमें से इसमें कौन कौन आया कौन नहीं आया वो तमाम बात जो है
अब जो आपको जबरदस्ती दखल कर लिया उस पर आपको TS जो है सिविल कोर्ट से करें, यही उपाय है और यहीं से सारा निष्कर्ष निकलेगा। और जो है जगह आप जाएंगे तो ये जो सर्वे वाला जो सिस्टम है वो वहाँ से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, पुराना से नया का। मोटेशन होने के बाद जो है प्रिंट संख्या भाग वर्तमान है, लेकिन जमाबंदी नहीं, जो प्रिंट है ना वो प्रिंट लेते जाइए कर्मचारी के पास और वहाँ से जो है आप जमाबंदी संख्या अपना चढ़वा सकते हैं, वो अपडेट करवा सकते हैं। और अपना जो ऑनलाइन आप रसीद काटते हैं वहाँ ऑनलाइन रजिस्टर भी है कर्मचारी के पास, वहाँ से जाके भी अपना इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर मेरे पिताजी ने 1990 में 3 जो है कट्ठा जमीन जो है कवाला लिया, उसका ऑनलाइन मोटेशन 2020 में करवाया, उसका ऑनलाइन रसीद भी कट गया। ठीक है, ऑनलाइन रसीद भी कट गया। मेरे पिताजी का जो देहांत हो गया, अब मैंने उसे जमीन को अपने नाम पर जो है ले लिया है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन किया, अब जो कर्मचारी बोल रहा है कि जमीन है अब क्या करें। देखिए वो एक तरह से पुराना क्या है उनको अभी देखना नहीं है, किसी भी कर्मचारी को पुराना में क्या है वो रिकॉर्ड देखना ही नहीं है, सीधी सी बात है। उसका निर्णय करने वाला कर्मचारी नहीं है, उसका निर्णय करने वाला कोर्ट है। पुराना बिहार सरकार आप जाइए कोर्ट जाइए, सीधी सी बात, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए वो निर्णय लेना जो है कर्मचारी का नहीं है कि पुराना क्या है, पुराना देख के सारा काम अभी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी को नहीं करने का पावर है, तो फिर क्यों बात है। सीधा आप नया वर्तमान देखिए कि नया का सिचुएशन क्या है और नया का मोटेशन आपने किया कि नहीं किया, किस आधार पे फिर किया, तो फिर तो कोर्ट जाएगा। तो फिर जो एक तरह से जो पिता के नाम पे मोटेशन हुआ वो भी गलत हुआ, तो इसका मतलब आप सही से जांच नहीं कर रहे हैं। तो बहुत तरह की बात है, वो जो है आपका वो आप जाइए डायरेक्ट सीओ से मिलिए, कर्मचारी से क्यों मिलते हैं, सीओ साहब से मिलिए। अगर सीओ से नहीं होता फिर हम ऊपरी अधिकारी बताएंगे वहां से आपको मिलना है। अगला सवाल है कि ऑनलाइन करने के बाद जो है दाखिल खारिज हो जाएगा क्या, कर्मचारी से भी मिलना पड़ेगा। नहीं, सीआई कर्मचारी वेरीफाई कर देता है अगर वो सब कुछ सही होता है तो, लेकिन सीओ साहब से मिलना पड़ेगा आपको शुद्धि पत्र लेने के लिए। शुद्धि पत्र लेने के बाद फिर आपका डायरेक्टली रसीद कट जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और नया नियम में अब जो है एक फॉर्म वहां पे रजिस्ट्री होता है, वहीं पे दाखिल खारिज का फॉर्म जो है भरा जाएगा। ठीक है, अगला है सर मेरा जो जमीन है ना वो उसका कोई खतियानी कागज मेरे पास नहीं है, तो उसका कागज हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जिला अभिलेखागार विभाग से आप जो है खतियान का कागज निकाल सकते हैं। आप वहां जाके जो भी है जिला में अपना जो है भी खतियान का है आपका इन्फॉर्मेशन आप लेके जाइएगा, उस हिसाब से सारा जिला अभिलेखागार विभाग है अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां से आप जमीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में भी जमीन संबंधी कोई समस्या है कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखकर सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब